देखिए, अदिति राव हैदरी को हमने ताज में देखा एंड वी नो कि वो हीरा मंडी में आने वाली है। गेस व्हाट, उनकी जुबली भी आने के लिए है तैयार। 7 अप्रैल से वो प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल होगी ना। उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना उनसे और उनके कोस्टार से की जाए मुलाकात। एंड गेस व्हाट, इस शो के लिए अदिति को अपने बाल कटवाने पड़े। नाउ शी हैज सच ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। और कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस कि उनके आंसू ही निकल पड़े। आइए उनसे जानते हैं बात करके। आज हम उन दिनों की बात करने वाले हैं जो शायद हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और उन दिनों की जो यादें हैं वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होती हैं। तो क्योंकि वो दिन खास थे, शायद इसलिए हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा सा रिलीव कर लेना चाहिए। और ऐसा ही एक कंटेंट आने जा रहा है जो कि है जुबली, जिसकी स्टारकास्ट हमारे साथ बैठी हुई है। तो सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। दोनों ही किरदार जो हैं आप दोनों के हमने देखे 5 एपिसोड, और हमें पता चला कि जिस तरह से किरदार हैं काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं उनके। तो आपके लिए जब ये पहली बार शेड्स आपने सुने तो किस तरह का था और क्या रिएक्शन था आपका? आई थिंक शेड्स में मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट श्रीकांत रॉय और एनी अदर कैरेक्टर्स, ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं और जो स्क्रिप्ट है काफ़ी मतलब, एक तो है गोल्डन एरा, ओके, दैट इज़ अ पीरियड, बट उसके ऊपर हर एक कैरेक्टर का अलग अलग शेड्स हैं। एंड श्रीकांत रॉय जो मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सॉलिड एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पेस। कोई सोचेंगे कि ये विलन है जी, बट ऐसा नहीं है। मतलब यू नो, दिस इज़ अ मैन हु हैड इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, डेडिकेटेडली लव्स। आज मुझे लगता है कि this Jubilee is also somewhere, it's a kind of a tribute to those people who had done a lot of work for Indian cinema. So I think I really enjoyed it. ओके। आदित्य, आपके लिए कैसा था? जब मैंने पहले सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। वन, बिकॉज विक्रमादित्य मोटवानी, मुझे उनके साथ बहुत मतलब काम करने की बहुत इच्छा थी। So I was so excited that yes, I'm gonna get to work with him. और फिर ये वर्ल्ड, एक जो गोल्डन एरा इंडियन सिनेमा का, and to be a star of that era, you know, and to play a star of that era, वो in itself was very exciting। और मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैंने एक्ट्रेस का रोल पहले भी किया है एक तेलुगु फिल्म में, बट उसमें लिटरली इट वाज लाइक बी यू। आई मीन एक वो स्टार है बट वो बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे सुमित्रा कुमारी, क्योंकि वो टाइम अलग था एंड स्टार्स वर वेरी मैजिकल एट दैट टाइम, तो एक वहाँ पे आई थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक पर्सोना एंड व्हाट दे आर इन पर्सन, यू नो। और मेरा मेन ब्रीफ था, यू कैन नॉट बी योरसेल्फ एट ऑल। सो दैट वाज एक्साइटिंग बट वेरी चैलेंजिंग। ओके, आपकी लुक्स की भी बात करूँ तो काफ़ी अलग है, और उस दौर की जितनी हीरोइन हुआ करती थी उनसे कहीं ना कहीं रेफरेंस आपने लिया कोई? आपको ऐसा लगा? मैंने रेफरेंस नहीं लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एन इनक्रेडिबल टीम। विक्रम सर और उनकी टीम ने फ्रॉम लट कितनी लंबी और कितनी टाइट और कितनी मतलब कितनी फॉरहेड पे होनी चाहिए, टू एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी, टू द सेट्स, टू हमारा जो डिक्शन, डायलॉग, एवरीथिंग। उनका रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग था। और विक्रम सर बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, ऑफ कोर्स यू नो, उनका कन्विक्शन ऑफ कोर्स ड्राइव्स एवरीबडी, बट एवरी सिंगल ह्यूमन ऑन दैट सेट एज पार्ट ऑफ द टीम, ओनरशिप थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो टू डू देयर बेस्ट इन ईच डिपार्टमेंट। तो मेरी रेफरेंसिंग ज़ीरो ऑनेस्टली। इट वाज कंप्लीटली जो एक विजन है, हाँ, और जो हमें मटेरियल दिया गया है टू ब्रीथ लाइफ इनटू इट एंड टू यू नो, और हमें फ्रीडम बहुत थी। They used to add on, हाँ, कुछ ना कुछ ऐड करते रहते, they were into it। और इमोशनली फ्रीडम बहुत दी, बट इन टर्म्स ऑफ द रेफरेंसिंग ऑफ कॉस्ट्यूम, हेयर, वो इट वाज
एग्जैक्ट। कोई ऐसा लुक जो आपको पर्सनली पसंद आया? मुझे एक्चुअली जो रेफरेंसेस आई थी, जो दी थी मुझे, वो ऑड्री हेपबर्न और महारानी गायत्री देवी की रेफरेंसेस थी, और मैं तो देख के बहुत वाओ और मुझे मेरे जो छोटे बाल हैं, मैंने एक्चुअली बाल काटे, मेरे इतने लंबे बाल थे और एक दफ़े में मैंने इतने काट दिए, और पहले तो मैं खूब रोई फिर सेट पे तो मुझे वो छोटे बाल अच्छे लगे। ओके, रॉय बाबू के हमने कई शेड्स देखे हैं, कभी वो एकदम अच्छे हैं, कभी वो एकदम केयरिंग हैं, तो कभी एकदम से उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो ये जो किरदार था, डिफरेंट शेड्स पोर्ट्रे करना था, ये आपके लिए कैसा था? एक्सपेरिमेंटल था? एक्सपेरिमेंटल तो हर कैरेक्टर, जब नॉर्मली डू अ वर्क, यू ट्राई टू सी दैट द कैरेक्टर्स आर एक्सपेरिमेंटल। और हाँ, श्रीकांत रॉय के अंदर बहुत ज़्यादा शेड्स हैं। आई मीन, आई एम श्योर यू हैव सीन फर्स्ट 5। यस। सो इस आदमी का जो सबसे बड़ी खूबी है कि इमोशनल भी है, इट्स अ ग्रे कैरेक्टर बट इज अ वेरी यूएस्टिक पर्सन, बट एट द सेम टाइम he is passionate about whatever he had made it, like about cinema, the kingdom, basically king and the queen. So like he's passionate, and he went on adding something in cinema, the technologies. So this man has his own world, his own way of thinking. तो उसमें सामने वो होता है ना कि सामने कोई भी आ जाए, छोटा सा हटा दो इसको, it shouldn't be affected. That way, in that way he's a godfather kind of a thing. तो इस कैरेक्टर का बहुत सारे शेड्स हैं। Somebody will say it's a villain, but he's not a villain. So somebody will say he's a bad man, he's a not good husband. So whatever, lot of shades. और एक श्रीकांत और सुमित्रा का एक जर्नी भी है ना, बहुत बहुत खूबी है। जी, I was about to ask, एक बैंटर दिखाई देता है दोनों के बीच का। It's a very different kind of a relationship. Normally क्या है कि husband successful है, wife successful है, तो एक then we try to think about Abhiman. It is not that. It's something very different. Both are successful, but they have their own way of thoughts. It's very difficult. It's a very difficult situation basically. ओके, जब भी हम बात करते हैं उस दौर की और इस दौर की, तो क्या लगता है कि तब जो शूट किए जाते थे उसको उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस होने में भी टाइम लेता था, और अब जो शूट होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो आपको क्या लगता है कि अब तो आपने एक शूट भी किया और उसमें भी आपने उस एरा को भी दिखाने की कोशिश की, तो क्या लगता है किस तरह का था वो? मुझे मतलब ऑब्वियसली जैसे फिल्म प्रोसेस होती थी आज, आई स्टिल डोंट नो दैट। आई मीन वी ओनली नो इट थ्रू द हमारे शूट के दौरान की वो रील्स बड़ी बड़ी, और वो ऐसे दे टेक इट इन दैट कार्ट लाइक दैट। तो आई मीन हमने नहीं देखा है वो, और हमें उसका तजुर्बा भी नहीं है ऑब्वियसली। एंड आई कांट से कि एक शूट के दौरान आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता था काम, बट थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड। बट जो व्हाट स्ट्रक मी द मोस्ट, और जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि एक उस टाइम की जो फिल्म की दुनिया थी वो लोगों के लिए सिर्फ बड़े पर्दे पे एक्सेसिबल थी, और एक्टर्स और जर्नलिस्ट की जो रिलेशनशिप भी थी वो भी बहुत ही अलग थी, और अभी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत अलग है। हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हम अपने फैंस के साथ बातें करते हैं, उनको डीएम्स करते हैं, ट्विटर पे उनको जवाब देते हैं। तो एक वो बहुत फ़र्क है। ये भी बहुत, आई लव दिस ऑल्सो, बट वो एक मैजिक सा था, एंड आई जस्ट वंडर हाउ इट मस्ट हैव बीन जस्ट I think so it's in a way it's something different between, you know, हम लोग अभी भी WhatsApp पे बात करते हैं, I talk to my son, but अभी भी मेरे पास मेरे डैडी का चिट्ठी है, so it's something that, you know. Okay, आपने थिएटर्स में जब पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपको मेमोरी याद है थिएटर की? जो क्रेज था पहले, जो जब जाके मूवीज देखना पसंद करते, स्टार्टिंग में बचपन की याद जो मैं कह सकती हूँ, वो दौर थोड़ा अलग रहा होगा, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जाना और मूवी देखना, क्योंकि फैमिली टाइम हुआ करता था। तो वो उसकी याद अगर आपको कोई हो और आप शेयर करना चाहें। टिकट ब्लैक में खरीदना पड़ता था। आई मीन दैट वाज अ ह्यूज थिंग। पिक्चर हिट है उसी वक्त पता चल जाता था कि व्हेन प्रोड्यूसर यूज्ड टू से दैट टिकट ब्लैक हो रहा है। टिकट ब्लैक हो रहा है मतलब एडवांस में सब टिकट निकाल लिया।
तो 10 का टिकट 25 रुपया. So that was the, then we used to understand the films we used to get. So like मेरे लिए जैसा शोले, I know I saw 11-12 times. I still remember I saw one Rajini sir's film in South long back. I was not working that time, but I saw it around 3-4 times and I saw the craze. I saw it in theaters. मतलब उनका नाम आने से तोड़ता था, मतलब it's like banging on the set, da 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 da. Those were like Mr. Bachchan, दीवार जब, that was a different types. But अभी भी हैं. जी. You see, same thing is happening with Pathaan. Right. So it is always there. Maybe that wooden chair has changed. Yeah. Things are same. DDLJ. DDLJ. So it's all there. It's all there. आपकी मेमोरी कैसी है? मुझे एक्चुअली ज़्यादा अलाउड नहीं था थिएटर जाना, बट मैंने देखी DDLJ देखी, हम आपके हैं कौन, जो अलाउड था वो देखा मैंने. ओके, आई हैव अ वेरी क्विक सेगमेंट जो है 5 सेकंड चैलेंज, जिसमें हम आपके सीरीज से रिलेटेड भी हम कुछ सवाल पूछेंगे. तो सबसे पहले आदित्य आपसे पूछती हूँ, आपके लिए सदाबहार 3 गाने कौन से हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइड, पिया तो से नैना. व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइम बाउंड थिंग. सेकंड. अरे हाय, आई वोंट इवन नो टू से द नेम्स ऑफ द सॉन्ग्स. अच्छा ठीक है, फिर से हम करते हैं. ओके, यस. गाइड का पिया तो से नैना, फिर shit, I can't do this. पुराने गाने. यस. Recently, somebody reminded me on O Sajna, बरखा बहार, that. फिर साहिब बीबी और गुलाम का. मुझे कुछ नहीं याद आ रहा. सर आपके लिए 3 चीजें जो आपको हंसा सकती हैं. Dude, this is चीजें. easier. मतलब महमूद जी का कोई भी सीन, जॉनी वकर का कोई भी सीन, जॉनी लीवर का कोई भी सीन. ओके ओके. 3 एप्स जो आप बिल्कुल यूज नहीं करते अपने फोन में. 3 apps. एप्स. Many. I don't know. I can't do this. This is the end of a day. I don't know. फिर भी याद. Oh my God. जो मैं नहीं यूज करती. नहीं use करती. Like कम यूज करती. कम यूज करती हैं. टेलीप्रॉम्प्टर ऐप. फिर मेल मैं बहुत रेयरली चेक करती हूँ, और मैसेज, नॉर्मल मैसेज में बहुत कम चेक करती हूँ. इज दैट गुड इनफ? Yes. Dude, this was really difficult. Oh God. इनके लिए अब टफ है. सो 3 लैंग्वेजेस को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाइए. What? करूँ स्टार्ट? अमी तुमको लव गुड. ओके ओके. 3 हीरोइंस जो आपको हमेशा पसंद होने वाली. हमेशा पसंद हैं. मधुबाला जी, श्रीदेवी जी, रानी मुखर्जी. ओके. 3 गाने जो आपको हमेशा याद रहते हैं या मुंह जुबानी आप कभी भी गा सकते हैं. कभी भी मैं गा सकता हूँ. मेरा पहला सुपर हिट सॉन्ग चिरोदिनी तुम जय अमर, बंगाली, माय डैड्स वन सॉन्ग बेकरार करके हमें तुम, एंड wow, yes. नाउ इट्स ट्रेंडिंग माय डैड्स अनदर सॉन्ग पुकारते हैं. ओके. क्या Dude, गाना? I'm scared of you. या सीरियसली. ओके. 3 इमोजी जो आप यूज करती हैं कभी भी जब आप बात करती हैं. ये वो जो मैं बात करती हूँ, ये जब भी चैटिंग करती हैं. ये ओके और ये भी. ओके. लास्ट वन सर. 3 हीरोज जो आपके लिए हमेशा रोल मॉडल्स हैं. 3 हीरो बहुत कम है, बट फिर भी महानायक उत्तम कुमार, ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, एंड फ्यू डेज बैक पास्ट अवे सौमित्र चैटर्जी. सो गाइस, आई फील कि गोल्डन जुबली जो हम ये देखने वाले हैं, जुबली जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे लोग, और ये इसे गोल्डन जुबली की तरह हासिल हो, सभी इसे काफ़ी प्यार दें. थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ एक गेम भी खेला. Dude, very tough it was. थैंक यू सो मच गाइस.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।